एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपने अच्छे से एक बार अपनी आंसर की मैच कर ली है। मैंने भी आपको जो है बताया था कि कौन से क्वेश्चन जो हैं आपने चैलेंज करने हैं। तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हमें चैलेंज वाले मिले नहीं हैं। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों में ही, तो बहुत खास हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो चैलेंज नहीं हो सकते। बट येस, डाउट्स बहुत सारे क्वेश्चंस में जो है हमारे पास आया और हमने उसको अच्छे से सॉल्व किया। इग्नू का मटेरियल देखा, आईसीआई का मटेरियल देखा, जिससे हमें ये पता लगा कि जो आंसर्स दिए गए हैं एनटीए के द्वारा वो भी बिल्कुल सही हो सकते हैं। किस तरीके से हल्का हल्का जो है सब्जेक्टिविटी आती है और किस तरीके से जो गिवन ऑप्शन है उनमें जो एनटीए है वो इस बार अलग तरीके से थोड़ा सा फ्रेमिंग लेके आया, जिस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस डाउटफुल होते हुए भी चैलेंजेबल नहीं है एंड जो आंसर दिया गया है वो आंसर करेक्ट है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के करेक्ट आंसर जो एनटीए ने दिए हैं वो यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया ही नहीं गया है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ड्रॉप होगा, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे अगर मैं बात करूँ शिफ्ट 2 में 880 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कोड है इसका, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था जिसमें क्या था कि क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं वो ऑप्शन सही नहीं है और कोई भी ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जो हमें ये बता सके कि हमारा यहाँ पे आंसर सही बन सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए था सी एंड डी, ये दो हमारी जो है सब्सिडरीज हैं, बट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ए, सी एंड डी। ए जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये पहले हुआ करता था पर अब नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो इसलिए आंसर इसका सी एंड डी होगा, मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारा ड्रॉप हो जाएगा। और एक ऑलरेडी इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो ऑलरेडी ड्रॉप्ड है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे, इस क्वेश्चन के मार्क्स भी सबको मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन जो है अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मेरा क्या है आंसर और क्या करेक्ट आंसर होगा, एनटी का क्या आंसर है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मार्क कर दिए हैं। जो क्वेश्चन एनटी का सही है और हमारा भी वही होगा तो उसमें मैंने अपना आंसर नहीं लिखा है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर ये होना चाहिए, तो वो भी मैंने साइड में लिख दिया है। ऐसे ही शिफ्ट 2 में भी है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें डाउट आ रहा है बच्चों को कि मैम ये जो क्वेश्चन है कोड नंबर 9527 शिफ्ट 2 में ये गलत है, जबकि ये गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर है, ये सोशियोलॉजी पेपर में भी आया था लास्ट टाइम एंड इसमें भी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है, तो आंसर बिल्कुल सही है, BADCE इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है 529 उसका कोड है, इसमें भी बच्चों को डाउट आ रहा है कि मैम ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन सही नहीं है, ये गलत है, बट एक्चुअल में ये आंसर भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है 2023 में, बट हल्का हल्का सा फर्क था एंड यहाँ पे सेम ऐसा इग्नू में स्टेप है, प्रोसीजर है, तो इसको जो है एनटीए चैलेंज नहीं करेगा और यही चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यही करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसको भी चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है, बट येस वो नेगेटिवली स्क्यूड वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा बिल्कुल चैलेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो नेगेटिवली स्क्यूड है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपके साथ जो है पीडीएफ भी शेयर कर दी थी कि कैसे आपको चैलेंज करने हैं क्वेश्चंस और कहाँ से आपको रिसोर्स मिलेगा, तो ये मैंने इग्नू का मटेरियल दिया है इसके लिए। एंड जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है शिफ्ट 1 का, उसके लिए मैंने आपको जो है बिल्कुल आरबीआई की वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे 5 सब्सिडरीज जो हैं एट प्रेजेंट वो दी गई हैं, तो एनएचबी उसमें नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपने चैलेंज है जो कर लेने हैं। और भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है मैंने सॉल्व भी कर दिए हैं न्यूमेरिकल, सो दैट आप मिला सको कि हाँ आप कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे थे और अगर सही है तो उसको भी आप देख सको। सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिए हैं और जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे, ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ये जो क्लास आपको दिखाई दे रही है इसी तरीके की क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी, वहाँ पे आप जाएंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करिए, टोटल कर लीजिए अपने मार्क्स, ठीक है, और ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितना टोटल आपका बन रहा है, सो दैट एक एक्यूरेट एनालिसिस के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ और हम अच्छे से जान पाएँ। और मैंने पोल कंडक्ट करवाया है, एज यू ऑल नो कॉमर्स स्पॉटलाइट पे क्लासेस होती हैं कॉमर्स की, तो पोल कंडक्ट हो चुका है, अपना कितना स्कोर कर रहे हो वो बताओ, जिससे और बेटर आइडिया हम ले सकें। एंड ये मत सोचना कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाएगी, ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था, बहुत सारे बच्चे 200 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ
सेम ही रहने वाली है, मोर और लेस 85-90 इस रेंज में ही रहने वाली है नेट जेआरएफ के लिए यूआर कैटेगरी से। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को अच्छे से मैच कर लो। एंड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर दिया है। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। एंड आपके लिए जो है कल मैं लेके आ रही हूँ बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जिसमें हम और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं उनको सीखेंगे, समझेंगे एंड दिसंबर के लिए तैयारी करेंगे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो बिल्कुल आप बैचेस में भी एनरोलमेंट ले सकते हो। मैं अभी इंटरनेशनल बिजनेस करवा रही हूँ, यूनिट नंबर 1 बिजनेस फाइनेंस हमारा होने वाला है कंप्लीट। उसके बाद मैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन कवर करवाऊंगी, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको हेल्प करेगा, यूनिट नंबर 5 कॉमर्स की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कल।